Chemical kinetics is a very important chapter for the exam purpose. So, let's study this chapter. I'm going to tell you only the important points. So, hello everyone, this is Sumit Sharma and you're watching my channel. Especially, I want to say that you're watching my education channel. So, let's continue Hindi. तो हिंदी में आप लोग एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। सबसे पहले ये देख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेशन क्या होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये इसकी डेफिनेशन आपको नहीं याद रखना है, बस इतना ध्यान रखिए कि ये डील करती है किससे, रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो जो फैक्टर्स हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन उनसे डील करती है ये। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए वेरी फास्ट कब होती है, 10⁻⁹ सेकेंड्स में। और वेरी स्लो कैसे होती है, जैसे इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्पेशली हमारे पर। रस्टिंग ऑफ आयरन, रेडिएशन ऑफ यूरेनियम, रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम ऑफ नहीं है। तो दूसरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन बाय कंबाइनिंग डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये हो गई हमारी 3 तरीके की रिएक्शन। तो हमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होगी। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो वो 4 फैक्टर्स यही हैं हमारे पास। तो मैं आप लोगों को टिक करके दिखा देता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन की कितने फैक्टर्स हैं, टोटल 5 फैक्टर्स हैं। कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ लाइट, कंसंट्रेशन और स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ, क्या लिखा है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो आगे देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यहाँ हमें डिफ़ाइन किया गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए टिक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यहाँ पे हमें जो डिफाइंड है वो ये है कि यहाँ पे देखिए RAV लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें RAV का मतलब क्या है वो हमें समझना होगा, ठीक है। ये कोई बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे हमें देखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे RINST लिखा है, सॉरी। तो मतलब है रेट इंस्टेंटेनियस, ठीक। यहाँ पे रेट एवरेज, RAV का मतलब है रेट एवरेज, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो देखिए रेट डिटर्मिनेशन इन द रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इन केमिकल काइनेटिक्स फॉलोइंग मेथड इज़ एक्सेप्टेड। फॉलोइंग मेथड कैसा है हमारे पास ये। तो देखिए ये तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, और बहुत लोग को ये समझ में भी आ गया होगा कि कैसे जो रिएक्शन होती है। जैसे कि हम ये रिएक्शन देख लेते हैं एक, ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये Na, आपको टिक करके दे देता हूँ सही से। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये वाली Na N2B और N3C प्लस N4D। तो यहाँ पर जब हम रेट लिखेंगे तो 1/N1 1/N2, जैसे जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही हम नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि हमें 1 का चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि हम यूनिटी का रेट निकाल रहे हैं, इस वजह से हम इसको उसी के ही मोल से डिवाइड कर दे रहे हैं जो मोल्स हमें रिएक्शन में दिखते हैं, ठीक है ना, वो वाले। तो देखिए जैसे लिखा है 5 Br, ठीक है, 5 Br माइनस जो भी लिखा हो। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/5 -1/5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के आगे हम हमेशा माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। रेट लॉ के बारे में 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। कैसे अफेक्ट करता है, कौन अफेक्ट करता है रेट लॉ को, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रेफरेंस टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इज स्टडीड एंड द लॉ इज एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में हमें ये दिखेगा आगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। H2 + I2 = 2HI। यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू H2 एंड I2, ठीक। यानी रेट इज इक्वल टू KH2I2। ये हो गया रेट, हमने रेट लिखना सीख लिया। देखिए दूसरा रिएक्शन हम दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे लिखा जाएगा रेट। तो देखिए
H2 प्लस Br2 इज इक्वल्स टू HBr। तो रेट इज इक्वल्स टू, ये देखिए, रेट इज इक्वल्स टू KH2 Br2 की पावर हाफ, Br2 की पावर हाफ। ऐसा क्यों लिखा है हमने, Br2 की पावर हाफ ऐसा क्यों लिखा है हमने? क्यों? देखिए यहाँ पे Br2 के आगे कुछ नहीं लगा, यहाँ पे देखिए इस Br2 के आगे कुछ लगा है, नहीं लगा है ना, 1 लगा है। तो हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे ही नहीं बता सकते हैं, आप पढ़ेंगे आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये जो लिखा है मैं आप लोग को एक बार फिर से मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो लिखा है मेरे पास, ये हाफ और यहाँ पे ये पावर लगी 1, H2 पे जो पावर लगी 1 है और Br2 पे जो पावर लगी वो हाफ है। तो इसको हम जोड़ते हैं, हाफ प्लस 1, यहाँ पे 1 लगी है ना, तो हाफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया हमारा। तो 3/2 का मतलब इसका ऑर्डर जो है 3/2 हो गया। तो ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ना कि थ्योरेटिकली। ठीक है, देख करके हम किसी का क्या बोलते हैं ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से शार्पली एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए PDF मैंने ये निकाला है, क्योंकि बहुत ही शार्पली और बहुत यूनिकली यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है हर चीज़ को। तो रेट इज इक्वल्स टू KA की पावर x B की पावर y। ठीक, मैंने पहले ही बता दिया है, x और y का रिएक्शन के मोल से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन का रेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मोल्स हैं उनका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता चला। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए 1 + 2 + 1 + 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है पावर, देखो ठीक है ना। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, ऑर्डर कितना आ गया 4। ठीक, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोगों को देखना होगा। तो देखिए डी रेट इज इक्वल्स टू dx/dt, रेट कांस्टेंट की हमें यूनिट बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख करके हम उसकी क्या बोलते हैं को किस ऑर्डर की रिएक्शन है वो बता सकते हैं। जैसे रेट इज इक्वल्स टू dx/dt इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट या कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, जो CON लिखा है वो है क्या, कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। देखिए k की यूनिट हम कैसे निकालते हैं, और k की यूनिट हम देख करके बता देते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। सॉरी, थोड़ा नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो गया होगा। तो रेट हमने यहाँ पे k की यूनिट देख के बता दिया। अब आप देखिए k की यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन एक ही है कंसंट्रेशन। तो ये वाला ऊपर जाएगा जब, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - n हो जाएगा और टाइम की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ k के आधार पे उसकी हमने क्या डिफाइन करी है। देखिए रिएक्शन की यूनिट ये दी होंगी मेरे पास, मोल पर लीटर टाइम। ठीक, k की यूनिट हमें वही चीज़ k की यूनिट दी होगी मैं। ठीक है ना, ये बात समझ में थोड़ी कॉम्प्लेक्स ये बात है, शायद समझ नहीं आएगी बहुत लोगों को, लेकिन आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें k की यूनिट दी होगी। ठीक, k की यूनिट दे करके हम बताएंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। कैसे, n की वैल्यू हम 0 रखेंगे। ये देखिए ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 1 2 n, ये यहाँ पे रखेंगे। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए n है, n की जगह 0 रखेंगे, मतलब 0 ऑर्डर। n की जगह 1 रखेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे ही कर करके हम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी भी एक बहुत ही वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड विच एक्सपीरियंसेस द कोलिशन विद ईच अदर सो दैट द रिएक्शन रिजल्ट्स इन द मॉलिक्यूलैरिटी। सो तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। हेंस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटीज ऑफ द बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, एलिमेंट्री रिएक्शन आर सेम। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर एंड ट्राइमॉलिक्यूलर एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सेम। The possibility of collision of 3 or more molecules with another results in the reaction less। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा है थर्ड जो पॉइंट लिखा है, ये लिखा है द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ 3 और मोर मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर टू रिजल्ट इन द रिएक्शन इज लेस। मतलब कोलिजन की पॉसिबिलिटी मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। कभी कभी ऑर्डर
मॉलिक्युलरिटी की ही तरह हमें लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में होता नहीं है। तो मॉलिक्युलरिटी हमारी होती है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक, यानी कितने रिएक्टेंट एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, वो होता है मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द एक्सपोनेंट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन। तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ये बात डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि और कौन सी चीज़ मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में से कौन सी चीज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, सॉरी। ठीक है ना। तो देखिए, मॉलिक्युलरिटी इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो का मतलब वहाँ पे कोई रिएजेंट है ही नहीं, कोई केमिकल है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमें यहाँ पे दिखाया गया कैसे कैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम कैसे डेरिवेशन करते हैं, हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछेगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन यही होता है, ठीक है, माइनस डी डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर के पावर ज़ीरो। यहाँ पे देखिए आर बहुत छोटा सा ज़ीरो लिखा होगा, इसका मतलब आर नॉट है, इसका मतलब है क्या बोलते हैं, ऑर्डर कितना हो गया, ज़ीरो। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर के पावर एन होता है, कंसंट्रेशन की पावर एन होता है, तो एन की जगह हमने ज़ीरो रख दिया सिंपली यहाँ पे। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से बता दिया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पे माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये लिखने का सकता है। दूसरी चीज़ आगे क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये एक्सप्रेशन बहुत धीरे से, बड़े आराम से इसको याद, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताता हूँ जिनको हम एप्लीकेट कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप लोग को आता है और उसका एप्लीकेशन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सीखा नहीं उस कॉन्सेप्ट को। तो उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखने के लिए आपको उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं एप्लीकेशन ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे एप्लीकेशन ज़्यादा पसंद है। और किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको सीखना हो तो सबसे पहले उसका एप्लीकेशन ट्राई करिए, ठीक है ना, उस पर सवाल लगाइए बिना जाने। बिना जाने का मतलब क्या है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो सवाल कैसे लगाएंगे, तो सवाल ऐसे लगाएंगे आप लोग वहाँ पे बस क्या करना है, ट्राई करना है। ट्राई करेंगे तो वहाँ पे एक अर्जेंसी क्रिएट होगी माइंड में, मतलब आपको माइंड में लैक ऑफ नॉलेज आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, आप लैक ऑफ नॉलेज को एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब नॉलेज कमी। फिर आप नॉलेज की सर्च के लिए बुक खोलेंगे तो वहाँ पे उसको कहते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना, माइंड को एक उससे पहले शॉक देना, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा ये वाला जो एक्सप्रेशन है रेट लॉ, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको मैंने ऐसे याद रखा था, सी इज इक्वल सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, मैंने ऐसे याद रखा था इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी, मैंने इसको कैसे याद रखा था, माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन सी अपॉन सी नॉट, ठीक है। तो पता लग गया होगा आसानी से, जैसे मैंने याद किया वैसे बता दिया मैंने, और कैसे आपको याद रखना वो भी मैंने बता दिया। तो देखिए टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाफ लाइफ हम बहुत चीज़ों को निकालना होता है हमें, तो जो हाफ लाइफ होती है वो यही होती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई की, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया आप लोगों को। सूडो मोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, यूनिमोलिकुलर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे इसके बारे में हमें दिखाया गया है। दोज reaction which are not truly the first order but under certain conditions it become the reactions of first order. Example, the hydrolysis of the yeast ethyl acetate and hydrolysis of the cane sugar. Determination of the order of reaction methods of the initial rate of reaction. So let's watch it very carefully. So determination of the order of reaction, initial rate method, integrated rate method, half-life method and Ostwald isolation method. I am not going to discuss the Ostwald isolation method because it can be seen in the form of text on your screen. So let's discuss forward. तो आगे देखते हैं हमारे पास फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को यहाँ थोड़ा सा लग रहा है इमेज में कुछ दिक्कत आ गई है, पीडीएफ में कुछ गड़बड़ हो गई। आरएनएस इक्वेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टी हाफ अलग अलग रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, बेसिकली हमें सेकंड ऑर्डर तक जाना होता है, ज़ीरो से सेकंड तक, 0 1 2, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आरएनएस इक्वेशन हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन होती है के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, माइनस ए अपॉन आर टी, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर, ठीक। आगे देखते हैं, तो जो
एप्लीकेशन जैसे हम यूज़ करेंगे वो ये फॉर्म है, ठीक है ना, इसको हम एप्लीकेट करते हैं, यानी इतना हम यूज़ करते हैं सवालों में, ठीक है। और यहाँ पर 2.303 आर जो है इसको भी हम चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं किसमें, 2.303 आर, और यहाँ पे इस आर की वैल्यू, मतलब इस आर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, आई एम सॉरी 1 मिनट। सो आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए आप लोग बीएससी में हैं तो ये मत समझिए आप लोगों को कि एकदम मक्खन लगा के आपको कंटेंट मिल जाएगा। कोई भी टीचर, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको सर्च बहुत करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अगर आप लोग बीएससी के लिए इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। जो चीज़ आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को, वो या तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं या तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों को फ्री एकदम पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की। सो वॉच इट वेरी केयरफुली एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और एनी अदर ग्रुप्स, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कीजिए। ये पीडीएफ जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे 350 से ज़्यादा मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है वहाँ पे, और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसका नाम आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। तो ये पीडीएफ है नीट अंडर ग्रेजुएट केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। आरएनएस इक्वेशन शोज दैट रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर का मीन्स क्या है कि कोई कर्व होगा, एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसा होता है हमारा, मतलब हमारा जो आरएनएस इक्वेशन है वो उसमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर एक्स एक्सिस बनेगा और रेट कांस्टेंट के होगा, वो ऐसे इंक्रीज़ करेगा, यानी इस कर्व को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, और 4 पॉइंट यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ कोलिजन क्या होता है? थ्योरी ऑफ कोलिजन यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले समझ लीजिए एंडो का मतलब है इनसाइड, ठीक है ना, यानी एनर्जी अंदर जा रही है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक यहाँ रिएक्शन जो होती है उसका देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी यहाँ पे समथिंग निकल रहा है, सॉरी, एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव, ये देखिए मार्क करके दिखाना पड़ेगा, ये डेल्टा एच नेगेटिव, और एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन में एनर्जी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक का मतलब लूज़ हो रही है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो देखिए कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी बहुत धड़ल्ले से पूछता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या पूछता है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज़ टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ब्रिंग द एनर्जी बैरियर डाउन। यहाँ पे मैं एनर्जी बैरियर कर्व डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं उसको एक अलग से लेक्चर में डील करूँगा। एनर्जी बैरियर कर्व बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है ना, जो ऐसे होता है कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एवरेज एनर्जी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक कर्व जो है ये इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले देखिए इतनी है, सॉरी, अब देखिए कैटलिस्ट ऐड करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो जाएगी, ठीक है ना, डिक्रीज़ हो जाती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है कौन? यही हमारा कैटलिस्ट, ठीक। तो आगे देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ नॉट चेंज। के की वैल्यू पे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे इस कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को बहुत कहा क्या था, मैंने वैसे कहा तो नहीं था, लेकिन फिर भी सुनिए। MCQ क्वेश्चन जो यहाँ पे शायद 100 क्वेश्चन है MCQ के, और मैं कराने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो इन क्वेश्चंस में तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से डिस्कस का बटन दबाइए, जब आप डिस्कस का बटन दबाएंगे तो मेरे डिस्कस चैनल पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आके अपने डाउट्स डिस्कस करिए, ठीक है। उससे पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं,
ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं सेलेक्टेड, जिन क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिया, समझ लीजिए सवाल उसमें से आएगा ज़रूर। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, यहाँ वो बात नहीं आती है तोप वाली। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर लिया वो आएगा ज़रूर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। अगर कहीं बाहर से क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट इसी में से आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को फुल चैप्टर नहीं पढ़ाया है क्योंकि मेरे पास सोर्स की कमी है। मैं पहले ही आप लोग बता चुका हूँ, मैं लॉकडाउन के चलते फंस गया हूँ एक जगह में अपने गाँव में, तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स नहीं है, वरना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता, ठीक है, अच्छे से। हालांकि मैं मैथ्स का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ कुछ हेल्प करने के लिए आप लोगों की। ठीक है, तो बहुत दिन से वीडियो आई नहीं थी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक फाइनल मेरा जो क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ करके कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, या दो से ज़्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन केमिकल काइनेटिक्स की अगर आप लोग बता सकें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और MCQ क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने फुल PDF आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसके बाद नहीं किया है तो आप लोग उसे पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज, क्या होगा, चेंजिंग कंसनट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और द अदर रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो ऑप्शन सी सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लेते हैं ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑप्शन सी एकदम क्लियर कट सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, इनमें से कौन सी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की है? आप लोग बता सकते हैं कोई कि कौन सी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है? ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन आप लोग बता सकते हैं? 15, क्वेश्चन नंबर 15 मुझे भी नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ आंसर में से। सी होना चाहिए शायद। 15 कहाँ गया? 15 का ई ऑप्शन है, सॉरी। 15 का सी। आप लोगों को हो सकता है अभी पढ़ाते समय कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी हैं, उसको इग्नोर कर दीजिए। आप लोग मेन फोकस स्टडी पे करना है आपको। ठीक है, H2Cl2 और यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में 2HCl। ठीक है, तो ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ज़ीरो ऑर्डर कैसे पहचानेंगे? आप लोग को जब पढ़ेंगे ध्यान से तो आप लोग पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को ढूंढने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पता चल जाए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे पहचानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे आते नहीं हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो एक एक क्वेश्चन आपको बैठाल कराऊँ, लेकिन मैं इस समय भी इतने क्रिटिकल टाइम में जूझ रहा हूँ, या कह रहा हूँ, या ये कह सकते हैं गुजर रहा हूँ ऐसे समय से, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। सो जितना टाइम दे दिया है मैंने उसको यूटिलाइज़ कीजिए, हो सकता है उस पर आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।